सिलीगुड़ी का यह जंक्शन स्टेशन बहुत ज़्यादा प्रचलित है, बहुत लोगों का तो ये फेवरेट भी है, क्योंकि जो स्थानीय लोग हैं यहाँ पे ऐसे ही चहलकदमी करने के लिए कभी कभी आ जाया करते हैं। फुट ओवर का ये सीढ़ी आप देख सकते हैं, भीड़ कभी कभार इतनी ज़्यादा होती है कि धक्का मुक्की की नौबत आ जाती है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से आज ये सड़कें वीरान है, ये सीढ़ियाँ सुनसान है, एक भी व्यक्ति इस वक्त आपको यहाँ नजर नहीं आएगा। ट्रेन जो यहाँ पे लगी हुई है और ये व्यक्ति जिनके हाथों में आपने सेल्फी देखा, बुजुर्ग हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन जब यहाँ पे ट्रेन लगती थी तो कदमों की रफ्तार अपने आप ही बढ़ जाती थी। लेकिन आज सब कुछ थमा हुआ है। कोरोना वायरस ने जिंदगी के ऊपर मानो एक ग्रहण सा लगा दिया हो। हालांकि अब सरकार के द्वारा धीरे धीरे ढील दी जा रही है, जिंदगी को वापस से पटरी पे लाने की पुरजोर कोशिश हो रही है। इस बीच में हम आपको जंक्शन का यह रेलवे स्टेशन दिखाते हैं। स्थानीय लोग बातचीत में बता रहे थे कि अक्सर तो बच्चे भाग के ऐसे ही चले आते थे जब कोई यहाँ पे ट्रेन लगती थी, लेकिन अब क्या करूँ, तो देखिए हमारे कोई दर्शक ने लिखा है कि सुनाई नहीं दे रहा है वॉइस, तो हमारी कोशिश है कि मुझे सुनाई दे रहा है, मैंने चेक किया है, आप एक बार दोबारा चेक कर लें, रीस्टार्ट कर लें। तो मैं कह रही थी कि ये जो ट्रेन यहाँ पे लगी है, स्थानीय लोग बातचीत में बता रहे थे कि कई लंबे समय से ये ट्रेन यहाँ पे लगी हुई है। एक बार जैक निकाल के वापस लगा। तो देखिए हमने कोशिश की है कि दोबारा जो है इसको कनेक्ट किया जा सके और कोशिश करेंगे कि अब आवाज़ जो है आप तक क्लियरली पहुंच रही होगी। जो समस्या आ रही है उसकी वजह से थोड़ी सी समस्या हो सकती है, जिसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन तो परफेक्ट है संजय, मेरे ख्याल से हम इसे कंटिन्यू करते। तो देखिए स्थानीय लोग बता रहे थे कि ये जो ट्रेन इस वक्त आप एक लंबी सी ट्रेन जिसमें कई बोगियां हैं, और आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो ट्रेन की बोगियों को गिनने का शौक़ रखते हैं। बचपन में जब हम ट्रैवल किया करते थे, छुट्टियों में जब घर जाया करते थे, गांव जाया करते थे गर्मी की छुट्टियों में आम खाने के लिए, तो जब ट्रेन क्रॉस होती थी हमारी ट्रेन से, जब एक और ट्रेन सामने से गुजरती थी, तो बोगियों के गिनने का शौक़ बड़ा अच्छा लगता था। बड़ा अच्छा लगता था कि कितनी काउंटिंग हो रही है और कौन सी ट्रेन किस रफ्तार में आगे बढ़ रही है, क्या हमारी ट्रेन तेज़ चल रही है या बाजू वाली जो ट्रेन है वो ज़्यादा तेज़ चल रही है। एनीवेज ये ट्रेन जो है ये काफ़ी लंबे अरसे से यहाँ पड़ी हुई है। इस रेल जंक्शन का इस्तेमाल फ़िलहाल जो है वो मालगाड़ी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इस रूट से छुक छुक भागती हुई रेलगाड़ी कम ही नज़र आती है। कुछ लोग यहाँ पे हैं और स्टेशन पे ये जो छोटे छोटे स्टॉल होते हैं यहाँ पे बहुत भीड़ जमता है। जैसे ही लोग आते हैं, ट्रेन लगती है, इंतज़ार रहता है कि कोई लोग आएंगे, पैसेंजर आएंगे और खाना खाएंगे या चाय पिएंगे इत्यादि। तो चलिए यहाँ पे जो स्टॉल के मालिक हैं उनसे बात करते हैं और कैसी कट रही है उनकी ज़िंदगी जब ट्रेन बंद है। दादा कैसे गुजर रही है, क्योंकि अब तो यात्री भी नहीं आ रहे हैं। बहुत तकलीफ से गुजर रहा है। खाने के लिए तो पैसा है ही नहीं, जो भी है वो खाना पड़ता है। न पैसेंजर है, न कोई ट्रेन भी नहीं है जो हम लोग कुछ 2 वक्त की रोटी मिलेगा वो भी नहीं। सरकार तो कुछ देता ही नहीं है। सरकार तो एक नया पैसे कर देने का नहीं, हम लोग बस ऐसे ही पैकेट से कर्ज ले करके खा रहे हैं। कोई ट्रेन नहीं आ रही यहाँ से, जैसे कि लोग बता रहे थे मालगाड़ी सिर्फ यहाँ से गुजरती है। नहीं सर,
यहाँ कोई भी ट्रेन नहीं है। ये आपको 22 मार्च से जो बंद हुआ है लॉकडाउन, 25 से हुआ है, उसके बाद आज तक कोई भी ट्रेन नहीं चल रही है, एकदम बंद है। क्या नाम है आपका? सुरेश राय। कहाँ के रहने वाले? बिहार का। यहीं के रहने वाले। बिहार। तो यहाँ पे कब से स्टॉल है आपका लगा हुआ ये? तो सर हमको पापा का ही था 1951 से। अच्छा, 51 से इस जगह पे हैं आप? मेरे पापा थे। आपके पापा थे? हाँ, और मैं ये विरासत में मिला है? 1970 से हम यहाँ हैं, माने 50 साल। से काफी एक लंबा अरसा देखा। हाँ 50 साल। तो इस 50 साल के ऊपर जो ये अवधि जो गुजरी है, कभी आपने देखा ऐसा वक्त? नहीं। कभी सोचा था? मेरे पुरखा भी जो पहले वाले थे ना, वो भी नहीं देखे हैं। हम तो 50 साल से इतना उम्र में नहीं देखे हैं ऐसा। 50 साल मेरे 64 साल हो गया, लेकिन ऐसा नौबत नहीं देखे थे। तो परिवार के लोग यही रहते हैं यहीं पे, क्योंकि बिस्तर वगैरह भी है, तो सोना उठना यही हो रहा है? बस यहीं पर जिंदगी कट रही है? यहीं पर जिंदगी कट रही है। कब दौड़ेगी जिंदगी? कभी पता नहीं, उम्मीद है ऊपर वाले की कृपा है, अब कब चेंज करेंगे। अच्छा, कितने जन हैं आप लोग यहाँ पे? यहाँ पर हम लोग 3 आदमी। 3 आदमी। और जब ट्रेन यहाँ जो आती थी उस टाइम में कितना कमाई हो जाता था? कमाई क्या होगा, माने छोटा चीज, छोटा बस वही पानी उनी, बस यही हो जाता था। पेट खुराकी चल जाता था, कुछ पैसे हो जाता था बस, और कुछ तो घर नहीं। भेजते थे उससे? बस थोड़ा मोड़ा होता था। ये तो इस बार तो 2 महीना से तो और ही ऊपर से ही कर्ज कार करके खाना पड़ता है। कितना कोई खर्चा ट्रेन हुआ नहीं है है। कम से कम 7-8 हज़ार तो हो गया होगा। 3 आदमी खाने वाले हैं, 200 रुपया या 250 रुपया पर डे खर्च है। तो देखिए कि एक तो देखिए जंक्शन की तो तस्वीर हमने आपको दिखाई, हम कई दफ़े आपको एनजेपी स्टेशन की भी तस्वीर दिखा रहे हैं, लेकिन ये काफ़ी मार्मिक और काफ़ी तकलीफ़ देने वाली ये तस्वीरें हैं। ये लोग जो बिस्किट के पैकेट्स बेच के, पानी का बोतल बेच के, जब यहाँ पे यात्रियों जब ट्रेन यहाँ से गुजरती थी तो भीड़ लगती थी और छोटी छोटी चीज़ों को बेच के अपना जीवन गुजर करते थे। लेकिन आज ये बता रहे हैं कि पिछले 2 महीने से बेचना तो दूर, ये लोग जिनके लिए छोटे छोटे जो अमाउंट है बहुत मायने रखते थे, अब 7-8 हज़ार इनका ऋण हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि इस लॉकडाउन ने अच्छे से अच्छे और ख़राब से ख़राब लोगों वर्ग का जो है कमर तोड़ के रख दिया है। ये तस्वीर हमने आपको दिखाई, ये छोटा सा एक एग्जाम्पल था, लेकिन इसके आगे तस्वीर और भी भयावह है। उम्मीद करते हैं कि इस कोरोना का जो मकर जाल फैलता जा रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी पटरियों पे दौड़ना शुरू करेंगी। पिछले 50 वर्ष से ऊपर ये यहाँ पे हैं, लेकिन इस अवधि में इन्होंने आज तक ऐसा दिन नहीं देखा था, शायद कल्पना भी नहीं की थी कि इस बुरे वक्त से लोगों को इस तरह से गुजरना पड़ेगा, इस तरह से उनकी ज़िंदगी में एक भूचाल सा आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि जल्द इस महामारी से लोगों को मुक्ति मिलेगी। हालांकि WHO तो यही कह रहे हैं कि इस महामारी के साथ जीने की आदत डाल देनी चाहिए, थोड़ी सी दिनचर्या में जो है बदलाव करने की ज़रूरत है और जीत ज़रूर होगी, लेकिन इसके लिए धैर्य और संयम रखना पड़ेगा। लेटेस्ट अपडेट के लिए लगातार आप हमारे साथ बने रहें। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।